Good morning, my dear students. We were doing our chapter The Mughal Empire and we have covered the two Mughal emperors. First is Babar and second is Humayun. Now it's turn to start the Sher Shah Suri. Sher Shah Suri, the time starting of his ruling from 1540 to 1545. हुमायूं ने जिन टाइम में जो है अपना रूल किया था दिल्ली पर, उसके बीच में जब उसे 4-5 ईयर्स के लिए जो है एक्सेल कर दिया था, देश निकाला जो दे दिया गया था, उस टाइम ड्यूरेशंस में है शेर शाह सूरी ने जो है दिल्ली पर अपना कंट्रोल रखा और अपना शासन चलाया. राइट. शेर शाह सूरी वॉज ऑलमोस्ट द फेमस रूलर ऑफ द सूर डायनेस्टी. सूर डायनेस्टी से रिलेटेड था शेर शाह सूरी और इसने जो अपना रूलिंग स्टार्ट किया था दिल्ली को कंट्रोल करके, और साथ में हुमायूं को जो है अपने देश से निकाल कर वहाँ पर उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. और शेर शाह वॉज द सन ऑफ द अफगान जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश. ये अफगान से जो शेर शाह जो थे सन ऑफ एन अफगान जागीरदार, मीन वहाँ के जो है अफगान के जो जागीरदार थे वहाँ उनके सन थे. साथ ही इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इन्होंने रूलिंग स्टार्ट की थी. द रियल नेम ऑफ शेर शाह फरीद खान. हिज रियल नेम वॉज फरीद खान एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर. उन्हें शेर क्यों कहा जाता था? बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर. उन्होंने एक टाइगर को मारा था. दैट्स वाई he was given the title Sher Shah. Right. एंड द शेर शाह वॉज एन एम्बिशियस रूलर थे और इन्होंने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से संभाला हुआ था. उनको एग्जाम्पल्स दिया जाता था कि वो किस हिसाब से अपना रूलिंग जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. कई डायनेस्टी के लोग जो है इनका एक एग्जाम्पल देते थे क्योंकि कई ऐसी क्वालिटीज़ थी जो एग्जाम्पल देने के हिसाब से थी. राइट. वॉज फाइन रूलर विद एग्जाम्पलरी क्वालिटीज़. कई ऐसी क्वालिटीज़ थी जिससे लोग उन्हें याद रखते थे. बट द सूर डायनेस्टी डिड नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग. ज़्यादा टाइम तक जो है सूर डायनेस्टी ने जो है वो दिल्ली पर कंट्रोल नहीं रख पाए और हार गए. राइट. क्योंकि हुमायूं ने जो है 1555 में जो है वापस जो है दिल्ली पर कंट्रोल कर दिया था, क्योंकि इनकी शेर शाह सूरी की जो है वो डेथ हो गई थी और उनके जो साथ के जो उनकी हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, वो काफ़ी वीक हो गए थे. राइट. नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम. यहाँ शेर शाह सूरी की जो अचीवमेंट्स थी उनके बारे में बात करते हैं. तो शेर शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं. हुमायूं जो मुगल्स के सेकंड जो रूलर थे, एम्परर थे, तो उन्होंने जो है इनको हुमायूं के साथ उन्होंने 2 बैटल्स किए, 2 युद्ध लड़े थे, जिसमें फर्स्ट में जो है हुमायूं जीत गए थे बट सेकंड में जो है शेर शाह जो है उन्होंने विजय पा ली थी. तो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में ही बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग किंगडम. इस छोटे से टाइम में ही उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम को है बड़ा बना लिया था. उनका एम्पायर जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? झेलम से ब्रह्मपुत्र, ये बोथ आर द रिवर्स, झेलम से ब्रह्मपुत्र तक. और अगर नॉर्थ साउथ में देखा जाए तो हिमालय से नर्मदा रिवर तक, हिमालय जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ से नर्मदा रिवर तक इनका एम्पायर जो है वो फैला हुआ था. नोन फॉर हिज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल. साथ ही उसने प्रशासन के जो काम किए थे, प्रशासन का जो संभाला हुआ था, वो भी उन्होंने काफ़ी, उनकी स्किल जो है काफ़ी अच्छी थी. मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रशासन को संभाला हुआ था. शेर शाह ऑल्सो इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज टेरिटरीज. मतलब उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी, जहाँ जहाँ पर उनका कंट्रोल था, वहाँ के प्रशासन को उन्होंने इम्प्रूव किया. कई जगहों पर उन्होंने जो है वो एज ए पब्लिक के लिए भी काम किया कि पब्लिक के हित के लिए, मीन्स उनके जहाँ उनका प्रॉफिट दिखे वहाँ उन्होंने काम किया. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि उनके राज्य में जिन पीपल्स को खाने को कुछ नहीं मिलता था, उन्होंने उनके लिए जो राजा के खजाने हैं वो खोल दिए थे. मीन्स वहाँ से उन्हें खाना दिया जाता था. राजा की जो किचन होती थी, किंग्स किचन होती थी, वहाँ से उन्हें खाना दिया जाता था.
राइट। शेरशाह हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी उन्होंने बना ली थी, एंड कॉन्टिन्यूड विद द अलाउद्दीन प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस। मीन्स उन्होंने अपना एक काम स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अलाउद्दीन किया करता था कि वो अपने हॉर्सेस की ब्रांडिंग किया करता था, मतलब उन पर स्टैंप लगा दिया करता था, जो उनके शासन से, उनके एम्पायर से रिलेटेड जो स्टैंप होती थी उनको ब्रांड किया करता था। ऐसे ही इन्होंने शेरशाह सूरी ने भी अपने जो हॉर्सेस है उनकी ब्रांडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कई वेलफेयर जो है वो भी काम किए थे, लोगों के हित के लिए जो काम किए थे, यहाँ उसकी बात की जा रही है। शेरशाह जो है वो रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंसर्न एंड द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मतलब उनको याद किया जाता कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए थे, उसके लिए उन्हें बहुत याद, उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। अब अब्बास शेरवानी रोड द हिस्ट्री ऑफ द शेरशाह। 1579 में जो है अब्बास शेरवानी ने उनकी हिस्ट्री लिखी थी। शेरशाह जो है उनकी अचीवमेंट्स लिखी, उनके वेलफेयर जो मेजर्स थे वो उन्होंने लिखे, उसके उनके मतलब उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा था। ही ऑब्जर्व दैट अ फिलैंथ्रोपिस्ट एट हार्ट, कि मतलब वो जो थे वो क्या थे, सोशल वर्कर थे, मतलब लोगों के हित के लिए काम करते थे, समाज के लिए जो है हित के लिए काम किया करते थे। ही वॉज अ जीनियस, साथ ही बहुत जीनियस भी थे। ही गेव स्पेसिफिक ऑर्डर्स, उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया था कि एनीवन इन नीड्स ऑफ फूड, अगर किसी को फूड की नीड है तो उसे जाना चाहिए, किंग्स की किचन में जाना चाहिए, मीन्स उसे वहाँ से जो है वो खाना मिल जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड, साथ ही उन्होंने रोड जो है उसका एक्सीलेंट नेटवर्क भी जो है वो बनाया था। फॉर एग्जाम्पल जीटी रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड जिन्हें हम कहते हैं, वॉज वन सच हाईवे कंस्ट्रक्टेड, जो इन्होंने बनवाई थी। और साथ ही साथ इन हाईवेज को उनको उस टाइम में क्या कहा जाता था, सारे के आजम बोला जाता था इन्हें, आज जो है एट प्रेजेंट इन्हें हाईवेज बोला जाता है। इट स्टार्टेड, कहाँ स्टार्टेड किया था इन्होंने, सोनागढ़ इन बंगाल, बंगाल के सोनागढ़ में उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कहाँ से होती हुई, लाहौर इन पंजाब, पंजाब में होती हुई कहाँ तक खत्म होती थी, मुल्तान तक, राइट। और सेकंड जो रोड थी इन्होंने बनाई थी वो मुल्तान वाया लाहौर उन्होंने बनाई थी। थर्ड रोड जो थी वो लिंक करती थी आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़, इन जगहों को वो लिंक करती थी। मतलब उन्होंने कई वेलफेयर काम भी किए थे, लोगों के हित के लिए काम भी किए थे, उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफ़ी काम किया। मीन्स जो उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ जो लोगों पर लगती थी, बाहर से आने वाली चीज़ों पर जो टैक्सेस लगते थे उनको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया था, राइट। उन्होंने मर्चेंट्स की भी मतलब ध्यान रखते हुए ये काम किए थे। साथ ही उन्होंने एक नई करेंसी जो है, नए कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, जिसे हम रुपया कहते हैं। वो काफ़ी लॉन्ग, स्टैंडर्ड लॉन्ग फॉर द सेंचुरीज, मतलब कभी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये जो है इनके कॉइन्स जो हैं, जो इनकी करेंसी है, नई कॉइन्स जो है ये चलते रहे थे कई सेंचुरीज तक। शेर शाह वॉज ऑल्सो नॉन फॉर प्रोवाइडिंग एन इम्पार्शियल जुडिकल सिस्टम, उन्होंने ऐसा जुडिकल सिस्टम बनाया, मतलब ऐसा न्यायिक सिस्टम उन्होंने बनाया जहाँ पर किसी से भी पार्शैलिटी नहीं की जाती, राइट। सबके लिए जो है इक्वल बिहेव किया जाता है, ऐसे भी उन्होंने सिस्टम, अपने जुडिकल सिस्टम बनाया था। द टू मोस्ट एक्सोटिक एग्जाम्पल्स ऑफ, उनके कौन से आर्किटेक्चर्स के एग्जाम्पल थे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पुराना किला, मीन्स ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली का ओल्ड फोर्ट। एंड द सेकेंड वन इज टॉम ऑफ शेरशाह, ये कहाँ है, ये बिहार में सासाराम में, सासाराम में, सॉरी। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद क्या था, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, उसकी उनका जो सन थे जलाल खान, उन्होंने उनका टाइटल ले लिया, और इस्लाम जिन्हें टाइटल दिया गया था इस्लाम शाह का, वो उन्होंने उनकी राजगद्दी को संभालना स्टार्ट किया। थर्ड एम्परर वाज, now we have covered the two, we have already covered. थर्ड इज जो आपका शेरशाह सूरी का जो हमने कवर किया, एंड थर्ड वन इज अकबर, राइट। थर्ड एम्परर जो थे मुगल के वो कौन थे, अकबर थे। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे, इनका पूरा नाम था, ये कहाँ पर बॉर्न हुआ, कहाँ इनका बर्थ हुआ, अमरकोट एट द टाइम व्हेन हिज फादर हुमायूं वाज एन एक्सिल, मतलब इनका बर्थ तब हुआ जब हुमायूं को देश निकाला दे दिया गया था। शेर शाह सूरी ने उन्हें दिल्ली से जो है वो खदेड़ दिया था, और वो
बाहर जाकर रहने लगे थे, देश से बाहर जाकर रहने लग गए थे। विद हुमायूं सडन डेथ, जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, उसकी डेथ कैसे हुई थी, स्टेयर से जैसे वो गिर गए थे तब उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ के बाद जो है 1556 में अकबर वॉज मेड किंग, अकबर को राजा बना दिया गया। व्हेन ही वॉज जस्ट 13, सिर्फ वो 13 ईयर्स ओल्ड थे जब उन्हें किंग बनाया गया। और वो ग्रेटेस्ट रूलर थे। मुगल डायनेस्टी का अगर एग्जांपल लिया जाए तो ग्रेटेस्ट रूलर्स में से अकबर का नाम आता है। ही ब्रॉट ग्लोरी टू द मुगल एम्पायर्स एंड इज देयरफॉर नोन एज द अकबर द ग्रेट। उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत ऊपर पहुंचाया था उसको, तो उन्हें दैट्स वाई ही कॉल्ड अकबर द ग्रेट। उन्हें अकबर द ग्रेट जो है वो ऐसे बुलाया जाता था। बैरम खान जो थे वो उनके एज ए गारंटियन थे जब वो बहुत छोटे थे, क्योंकि उनके फादर नहीं थे, बट बैरम खान जो थे उन्हें सपोर्ट करते थे, हर काम में उनकी हेल्प करते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे फिर उनकी केयर का काम हो, राइट। ये सब काम में उनकी हेल्प किया करते थे। एज सुन एज अकबर एज्यूम्ड पावर ही डिफीटेड हिम। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना स्टार्ट कर लिया, सभी अपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लिया, कैसे उन्होंने अपना शासन चलाना है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उन्होंने हिम को डिफीट किया इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल जो था वो बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। जैसे हमने किया था कि बाबर और लोधी के बीच में फर्स्ट बैटल हुआ था, तो सेकेंड बैटल जो हुआ था वो 1560 में हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। और इस बैटल में क्या था, अकबर एंडेड द रिजेंसी ऑफ बैरम खान। मीन्स इसमें जो है 50-60 के बाद क्या था, अकबर ने जो है जो प्रतिनिधित्व बैरम खान को दिया गया था, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी राजा का राज प्रतिनिधि संभालने का, मीन्स पूरा जो है काम एडमिनिस्ट्रेशन का संभालने का, वो उन्होंने उन्हें जो है रिलीव किया। एंड अकबर टुक ओवर द रेन ऑफ हिज किंगडम एंड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंस ऑफ कंसोलिडेट हिज किंगडम। इसके बाद उन्होंने सारा जो है उत्तरदायित्व या फिर जो बागडोर का काम था वो उन्होंने खुद संभालना स्टार्ट कर दिया अपने किंगडम को। उसके बाद उन्होंने अपनी वो पॉलिसीज जो है वो फॉलो की, चाहे वो लोगों से कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो लोगों की टेरिटरीज थी, जो दूसरे राजाओं की टेरिटरीज थी, उन पर जीतना या फिर उनके साथ संधि करना, अलायंस करना, संधि करना, उनके साथ गठबंधन कर लेना, मिल जाना उनके साथ, ये सारा जो था वो काम किया करते थे। या सारी पॉलिसीज जो है वो अपने किंगडम को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये सारी पॉलिसीज जो है अपनाई थी, राइट। डू दिस 2 क्वेश्चन आंसर्स एंड हियर अकबर्स मेजर मिलिट्री कंपैरिजन्स क्या थे, अकबर ने कौन कौन से जो है एरियाज को, कौन कौन सी टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट किया था, मतलब मिलाया था या जीता था। अकबर ने क्या किया था, 1561 में मालवा वॉज कॉन्क्वेस्ट, राइट। 1564 में क्या था, गोंडवाना को जो है अपने में मिलाया गया था। 1568 में क्या था, चित्तौड़ और रणथंभौर जो थे वो नेक्स्ट, उन्हें भी मिला लिया गया। राणा उदय सिंह लॉस्ट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़। इसमें क्या था, राणा उदय सिंह ने जो अपना चित्तौड़ का जो किला था उसे हार गए थे। और इनके जो सन थे, जो राणा प्रताप थे, उसके बाद भी इन्होंने 1576 में क्या होता, हल्दी घाटी का वॉर जो है उनके साथ लड़ा था, बैटल हुआ था राणा प्रताप और साथ में अकबर का। 1570 में क्या था, गुजरात, बंगाल और उड़ीसा को भी मिला लिया गया, जीत लिया गया। 1576 में हल्दी घाटी का बैटल हुआ राणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये राणा प्रताप कौन थे, राणा उदय सिंह, राइट, जो चित्तौड़ का फोर्ट हार गए थे, उनके बेटे थे ऑफ मेवाड़, ये मेवाड़ के जो है राजा थे। ही ऑल्सो ब्रॉट बिरार खानदेश पार्ट ऑफ अहमदनगर अंडर हिज कंट्रोल, राइट। इन 1581 टू 98 इसके बीच में उन्होंने क्या जो है मिलिट्री कंपेरिजन क्या थी, क्या क्या उन्होंने अचीव किया था, कश्मीर, सिंध, कांधार, काबुल वर कॉन्कर्ड एंड दिस गेव वे टू क्लोजर ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। इन एरियाज पर उन्होंने कंट्रोल किया, साथ ही साथ उन्होंने ट्रेड को जो है वो भी एनकरेज किया
सेंट्रल एशिया के पार्ट में और पर्सियन जो एरियाज थे इनके साथ उन्होंने रिलेशन अच्छे बना लिए वाया कहोगे ट्रेड की हेल्प से। तो इससे वो सिक्योर हो गए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, राइट। वहाँ से वो मीन्स कोई अटैक उन पर नहीं कर सकता था क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड किया करते थे। Akbar's policy we will read and cover in the next lecture. So till then, thank you students, have a nice day and trying to do your exercise and short question answers to find out, right? Thank you, have a nice day.